नमस्कार, मैं देवेंद्र मिश्रा सम्राट बिल्डर से। और मैं आप लोगों के लिए ना घर ले आया हूँ, फ्लैट। आज के टाइम में ना फ्लैट लोग ले तो लेते हैं, बाद में वो देखते हैं यार कि ये चीज़ें हमारे पास नियर बाई होनी चाहिए। क्योंकि हम जब फ्लैट लेते हैं ना तो उसके लिए 3-4 चीज़ें हम देखते हैं कि उस फ्लैट के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। नंबर 1 चीज़ हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी कैसे, हम जहाँ रहते हैं कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पे स्कूल कैसे हैं, जिम वगैरह है या नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में हर एक आदमी परेशान है स्वास्थ्य को लेके, तो उसके लिए जिम ज़रूरी है। बच्चे हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए अच्छा स्कूल चाहिए होता है। कहीं आना जाना होता है तो उनके लिए मेट्रो की भी आवश्यकता होती है, मेट्रो की कनेक्टिविटी। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट भी आज के टाइम में लोगों को ना एक दूसरे से जोड़ रही है। जितनी बढ़िया कनेक्टिविटी होती है, कहीं आपको आना है, कहीं जाना है, कनेक्टिविटी नहीं है तो लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहते। तो आपको कहीं भी जाना है तो नियर बाई मेट्रो है, यहाँ से 150 से 200 मीटर पे आपको मेट्रो मिल जाती है। दूसरी चीज़ 150 मीटर पे आपको मेन रोड आ जाता है, जहाँ पे आप कहीं भी जाना, अगर मेट्रो से नहीं जाना चाहते तो आपको ई रिक्शा साधन अवेलेबल है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ओला उबर आपको एवरी टाइम यहाँ से मिल सकती है। और दूसरी चीज़, यहाँ से बस वगैरह से भी कहीं आपको सफ़र करना है तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, घर लेते समय हम ये भी देखते हैं कि घर कैसा हो। क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है ना, जब हम लेते हैं तो हमारे इसमें मेहनत की कमाई लगती है। हम क्योंकि बार बार घर चेंज नहीं कर सकते, तो हम जो चीज़ लेते हैं वो बढ़िया देख के लेते हैं, लोकेशन अच्छी हो, घर बढ़िया हो। तो अब हम आपको इसीलिए ये दिखाना चाह रहे हैं कि सर ये घर जो हम आपके लिए लाए हैं ये कैसे होने वाला है, आपके लिए इतना बढ़िया होने वाला है कि जो कि सर आप सोच नहीं सकते। तो इस फ्लैट के लिए चलिए सर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा फ्लैट कैसा है, जो आप लेने वाले हैं, जो आपका आशियाना होने वाला है, जिसके लिए लोग सोचते हैं हाँ यार एक मेरा एक आशियाना हो। तो सर हम आपके आशियाने के लिए ले चलते हैं, दिखाते हैं कि आपके लिए ऐसा फ्लोर लेके आया हूँ जो कि आपको उत्तम नगर में ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। आप कहीं भी ढूंढेंगे तो सर इतना बढ़िया फ्लैट आपको नहीं मिलने वाला है, जो कि मैं ले आया हूँ सम्राट बिल्डर्स पे। आप एक बार आके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी के मामले में कि कनेक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए, मेट्रो, हॉस्पिटल, स्कूल, जिम, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा सर मेट्रो। यहाँ से 150 वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेट्रो। और अगर बात करते हैं हम हॉस्पिटल की, तो ये मेन रोड है इधर, यहाँ से माता रूप रानी मग्गो हॉस्पिटल और महेंद्रू हॉस्पिटल बगल में ही है। और तीसरी बात करते हैं बच्चों के लिए, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, फ्यूचर होता है बच्चों का, उसके लिए बढ़िया स्कूल चाहिए होता है। सर ये देखिए 50 मीटर की दूरी पे आपको बढ़िया स्कूल दिखता है, 100 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका स्कूल भी मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में अगर हम इसकी बात करें, ये मेट्रो जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि मुश्किल से आप ये लगता है कि हम टच कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप मेट्रो देख रहे होंगे, 2 जा रही हैं, आ रही हैं, तो नियर बाई मेट्रो है। आप कभी भी आएँ, पैदल आए जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मेट्रो हो गया, स्कूल है आपका, और नियर बाय हॉस्पिटल वगैरह है, और जो कि उत्तम नगर के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल माने जाते हैं। बढ़िया हॉस्पिटल, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इन केस कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए लोग परेशान होते हैं कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे मुझे बाद में दिक्कत हो, रात बिरात आना है, जाना है, फैमिली है, तो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो इस पर्पज़ से, आप सेफ्टी पर्पज़ से अगर बात करें तो सबसे बढ़िया एरिया है कनेक्टिविटी के मामले में और इस सब के मामले में। सर आपको हम ले चलते हैं अपना स्टेयर्स एरिया, जो कि हमारा जीना होता है, जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि बहुत स्पेस है इस जीने में। किसी को आना जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा खड़ी होती हैं, जो लोगों के लिए प्रॉब्लम कर जाती है। तो यहाँ पे इस जीने में ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। और उसके बाद अगर बात करें सर हम लिफ्ट की, तो ये हमारा लिफ्ट एरिया है, अभी लग रहा है, तो ये हम आपको लगा के प्रॉपर देंगे। तो अभी इस पर काम चल रहा है। और अगर हम बात करें स्पेस गैलरी की, क्योंकि कभी आने जाने में दिक्कत होती है, कोई सामान चढ़ाना है तो लोगों के लिए दिक्कत होती है, तो ये सर आपका गैलरी एरिया हो जाता है पूरा सामान ले जाने आने के लिए। और दूसरी चीज़, हम इस एंट्रेंस की बात करें तो इसके बगल में एक आपका 2 BHK का भी फ्लैट है। लेकिन हम सर आपको जो दिखाने वाले हैं, जो आपके लिए ले आए हैं बढ़िया फ्लोर, वो है सर 3 BHK का। अगर हम बात करें, ये हमारा एंट्रेंस गेट हो जाता है, जहाँ से आप एंटर करते हैं।
ये मैं आपको गेट भी दिखा देता हूँ। ये गेट है हमारा, ये एंट्रेंस हो गया आपका। और अगर हम बात करें अब एंट्रेंस होने के बाद आता है हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे लोग आते हैं हॉल में बैठने के लिए, क्योंकि हमारे नात बात रिश्तेदार कोई भी आते हैं तो उनको बैठाने के लिए एक बढ़िया स्पेस होना चाहिए। और उनके बैठाने के लिए हम आपको दिखाते हैं। सर ये हमारा हॉल है, काफ़ी बड़ा आपको स्पेस मिलता है बढ़िया, जहाँ पे 2-4 लोग बैठ सकते हैं अच्छे से। आप सोफ़ा लगा हुआ देख रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना सोफ़ा वगैरह भी रख सकते हैं। और बात करें सर, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, घर लगने के बाद लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं आलीशान जगह रह रहा हूँ, तो उसके लिए सर ना हम आपको बढ़िया डेकोरेट करके देते हैं, जो कि आज के टाइम में देखा जाए तो होटलों जैसी सुविधा सर हम आपको देते हैं। आपको ये लगेगा हाँ यार मैं किसी होटल में रह रहा हूँ, तो वो फीलिंग सर हम आपको दिलाने वाले हैं। ये देखिए सर, इसका जो बैकग्राउंड है जो हॉल का, ये आपका पीवीसी से बना हुआ है, ये बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि एवरी टाइम आपको ऐसे, क्योंकि इसमें पेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, तो दिक्कत नहीं आने वाली आपको कि कोई प्रॉब्लम हो। और दूसरी चीज़ बात करते हैं, जो सबसे डिज़ाइनर होता है हमारा, फॉल सीलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हम फॉल सीलिंग की बात करें सर, तो ये पीओपी कितना बढ़िया लग रहा है, आप इसको देख सकते हैं। डिज़ाइन अच्छा हो रखा है, झूमर वगैरह लगे हुए हैं। लाइटिंग अगर देखी जाए, लाइटिंग की बात करते हैं तो सर लाइटिंग इसकी ज़बरदस्त की गई है, जो कि अगर फिर उसके बाद बात करते हैं सर, हॉल में बैठने के बाद लोग पानी वानी पीते हैं, फिर एक्चुअल में मंदिर को हम किसी भी कमरे में नहीं रख सकते, क्योंकि भगवान को हम जिस कमरे में सोते हैं, जिस कमरे में हम रहते हैं, वहाँ पे भगवान को भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपके लिए एक बढ़िया स्पेस मंदिर का भी दे देते हैं। ये साक्षात भगवान आप दिख रहे होंगे, कृष्ण भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपना मंदिर बना सकते हैं, मंदिर है पूरा, तो यहाँ पे अपनी मूर्ति लगाएं। ये आपका दराज हो गया, जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं पूजा पाठ का। इसमें किताब वगैरह भी भगवान के जो भी आपको रखना है, जिस पर्पज़ से आप यूज़ करना चाहते हैं, मंदिर को आप अपना बढ़िया पूजा पाठ करें। सुबह आपके घर के शांति के लिए भी बढ़िया है कि मंदिर सही जगह आ गया, क्योंकि मंदिर के लिए लोग कहते हैं कि बाथरूम के सामने नहीं होना चाहिए, कमरे में नहीं होना चाहिए, तो वो आपके उस चीज़ को वास्तु दोष के हिसाब, वास्तु देश के भी नज़रिए से देखा जाए तो ये मंदिर आपका बहुत सही जगह है। दूसरी बात अगर करते हैं सर फिर टीवी पैनल की, क्योंकि लोग जब बैठते हैं तो उनको टीवी भी चाहिए होता है, तो आप ये देखिए सर, बढ़िया टीवी पैनल भी हम आपको लगा के दे रहे हैं। यहाँ पे अपना टीवी लगाइए, बैठ के देखिए, चाय वाय पीजिए। ये आपका जो होता है टीवी पैनल के साथ आपको कुछ सामान भी रखने होते हैं, जैसे कुछ फ्लावर्स वगैरह हो गए या कुछ और भी रखने, आप यहाँ रख सकते हैं। साथ में इसमें अपना सामान भी यूज़ आप कर सकते हैं, जो कि चीज़ें डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो अच्छी नहीं लगती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अंदर रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम सर किचन की, क्योंकि जब हॉल में ही बैठते हैं ना तो हमें लगता है कि हम कहीं अच्छी जगह, फीलिंग अच्छी आए, तो सर ये देखिए किचन है। किचन में सर आप देखिए एकदम मॉड्यूलर किचन, बढ़िया किचन है, जिसे कहते हैं ना देखने के बाद आह क्या किचन है, मज़ा आ गया। घर मतलब हॉल के साथ साथ किचन बहुत घर के ना 4 चांद को बढ़ाता है। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है हॉल और आपका किचन, तो इसके लिए सर हम किचन के लिए ले आए हैं। आप ये देखिए बढ़िया बना हुआ, अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। आप इसमें अपना लाइटिंग वगैरह अपने हिसाब से और भी कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी अपना दिखा सकते हैं। और बात करें अगर हम किचन की बात करते हैं तो सर ये आपका मॉड्यूलर किचन हो गया, जहाँ पे आपको हम चिमनी लगा के देंगे, ठीक है। और ये हो गए हमारे, आप सामान वगैरह रखने के लिए माता बहनें अपना सामान भी रख सकती हैं। और ये हो गया आपका, इसमें भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। ये प्लाई हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप आरओ अपना लगा सकते हैं, क्योंकि पानी के लिए आरओ बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना यहाँ पे आरओ का कनेक्शन दे सकते हैं। साथ में ये आपका सिंक एरिया हो गया, जैसे कुछ माताएं बहनें अगर खाना बनाती हैं तो इधर खाना बनाएं और अपना यहीं बर्तन वॉश करके जो भी करना है रख करें, और आगे अपना सामान यहाँ रख सकते हैं। और ये अपना एरिया आता है जहाँ पे अगर आपको पाइप हो गया आपका, वेस्टेज पाइप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको बर्तन रखने अच्छे जो भी रखना है आप इस चीज़ को यूज़ करें। ये आपका ये हो गया, ये बढ़िया बना हुआ है स्टील से, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। और अगर बात करें, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम जब किचन में अपना काम कराते हैं, कोई सामान रखते हैं ना, तो फ्रिज की दिक्कत आती है, हम फ्रिज कहाँ रखें। तो आपको हम किचन में ही फ्रिज के लिए आपको स्पेस बढ़िया दे रहे हैं,
जहाँ पे अपना फ्रिज यहाँ पे लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ भी लेना है, पानी लेना है, किसी को आप किचन में काम कर रहे हैं, अगर ठंडा पानी पीने का हुआ तो आप बाहर जाके ले आते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आपके किचन में फ्रिज का ऑप्शन हो गया, आप यहाँ से अपना पानी निकालें, जो भी करना है आप यूज़ करके, ये आपका स्पेस हो गया। और ये आपका बढ़िया इस चीज़ को जो डिज़ाइन किया गया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम किचन में भी बढ़िया आपको फॉल सीलिंग दे रहे हैं, जो कि क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो जो चीज़ें अगर लुक अच्छा होता है हम उसको देख के भी ना एक एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो उस हिसाब से ये किचन बनाया गया है कि आपको देखने के बाद फील हो कि हाँ किचन मेरा बहुत बढ़िया है। अगर उसके बाद बात करें हम अपने पहले बेडरूम की, मास्टर बेडरूम की बात करें, तो ये हमारा पहला कमरा आ जाता है, जो कि आप देखने वाले हैं कि इतना बढ़िया लुक है जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते। जब फील आती है ना तो होटलों वाली फील आ जाती है। आप ये देखें सर, बेड है, डबल बेड, इतना बढ़िया डिज़ाइन किया गया है जिसके बारे में आप कह नहीं सकते। ये देखिए सर, ये चीज़ लगा हुआ है, आप इसको कभी भी वॉशेबल भी कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली पोंछ सकते हैं, गंदा होता है कुछ भी होता है। ये आप लेटे हुए हैं, बैठे, फील अगर देखा जाए तो इसमें आपको फील आती है कि हाँ बढ़िया है। और ये बेड जो है आपका जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है, बढ़िया बना हुआ है। और बेडरूम में आने के साथ साथ सर हर एक जगह हम आपको टीवी पैनल भी दे देते हैं। इस कमरे में आपको टीवी पैनल भी हम दे रखे हुए हैं, जहाँ पे अब क्योंकि बच्चे आज के टाइम में फैमिली के टीवी अलग देखते हैं, माँ बाप अलग देख रहे हैं, बच्चे को अलग टीवी चाहिए, तो जिस कमरे में, अब इस कमरे में आते तो आप यहाँ पे भी अपना टीवी पैनल, टीवी लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टोरेज की। अगर हम कमरे में आते हैं, हमारे पास सामान ज़्यादा हो जाता है, दिक्कत ये आती है हम अपने सामान को कहाँ रखें, कैसे रखें। अब कोई आ गया, आपके यहाँ रिलेटिव आने वाला है, घर में आप बाहर जॉब करते हो, आपकी हो सकता है मैडम भी जॉब कर रही हो, तो सामान घर में इधर बिखरा पड़ा रहता है। तो सर उसलिए हम आपको एक बढ़िया स्पेस देते हैं जहाँ पे आप दराज आपको दे देते हैं। ये देखिए बढ़िया अलमारी बनी हुई, बेड के साथ साथ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपना ये देखिए इसमें सामान रखें, कपड़े रख सकते हैं या कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रखना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, रात में अगर हमें लाइट बड़ी नहीं जलानी, थोड़ा सा अंधेरा चाहिए, अच्छी लाइटिंग चाहिए, तो उसके लिए सर आप ये देखिए हमने स्पेस भी बना रखा है। कभी कभी सुबह उठते हैं तो आज के टाइम में सभी चाहते हैं ना कि मॉर्निंग की टी बेड से उठते ही होनी चाहिए, तो आप अपना सोते रहें, यहाँ पे कोई भी आए आपको टी भी दे सकता है, चाय पीना है, रात में दूध पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसके साथ भी आपके हम जैसे मोबाइल लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, हमें अपने बेड पे नहीं रखना चाहिए, थोड़े से दूर पे होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप इस सब चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ना घर को, इससे आपको स्पेस बढ़िया मिल जाता है जिससे आप इस घर को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो हम ये अलमारी आपको दूसरी तरफ भी देते हैं, यहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं। सेम वही चीज़ जैसे हम इधर आपको एक दिए सुविधा, तो दोनों तरफ वही चीज़ें हैं, यहाँ पे भी आप लाइटिंग वगैरह लगा सकते हैं, सेम वही चीज़ है। दूसरी चीज़ हम आपको इसके ऊपर भी, बेड के ऊपर भी ये दे देते हैं, यहाँ पे कपड़े उपड़े, जैसे अब आप, जैसे ठंडी का मौसम होता है, रजाई हो गई, कंबल हो गए, अब उनको रखना है तो आप कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए हम आपको बढ़िया स्पेस दे दिए। ऊपर आप यहाँ पे जाके अपना तकिया, गद्दा, कंबल जो भी रखना है, यूज़ करना है, आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, कमरे में क्या होता है कि हर एक चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। अगर इस कमरे की बात करें तो यहाँ पे हम आपको एक खिड़की भी देते हैं जहाँ से वेंटिलेशन, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम कहीं भी जाते हैं वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो वास्तु दोष भी अच्छा नहीं माना जाता, वहाँ पे भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसलिए सर हम आपको बढ़िया वेंटिलेशन के लिए खिड़की देते हैं, जहाँ पे आप शाम को बैठ के या सुबह जब भी बैठते हैं धूप का भी आनंद लें, बढ़िया हवा लें। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने आपको विंडो एसी का भी ऑप्शन दे रखा है, आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं। और बात आती है फॉल सीलिंग की, क्योंकि घर ना जो लुक देता है वो फॉल सीलिंग अलग ही चीज़ होती है। लोगों को सबसे पहले जो देखते हैं ना वो फॉल सीलिंग देखते हैं कि फॉल सीलिंग कैसी है। तो सर यहाँ पे हम आपको फॉल सीलिंग बढ़िया बना के दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, लाइटिंग वगैरह फील होता है कि हाँ अच्छा है, बढ़िया। आप इसको आपके हिसाब से, कमरे के हिसाब से हमने कॉम्बिनेशन अच्छा कर रखा है, बेड उसी हिसाब से बना रखा है, बेड भी आपको अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ अलमारी भी है और तीनों की मैचिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। और ये मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में ये हो जाता है कि हम
बाथरूम में या कोई हमारे यहाँ रिलेटिव आ गया, अब कोई वो बाहर नहीं जाना चाहता, हम किसी के सामने नहीं निकलना चाहते, तो हम अपने ही वॉशरूम में, मतलब अगर हमें नहाना है, धोना, फ्रेश होना है, ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, तो हम अपने कमरे से ही तैयार हो जाएं। अगर ये बाथरूम की बात करें सर, बहुत बड़ा इसमें अच्छा स्पेस है जो कि आप अच्छे से नहा सकते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया सीट हो गया जो कि वेस्टर्न लगा हुआ है, बढ़िया क्वालिटी का है ये। और ये हो गया आपका, यहाँ पे आप गीज़र लगा सकते हैं, गीज़र का स्पेस दिया गया है। और अगर बात करें हम सर टोटियों की, तो आपको ये शॉवर लगा हुआ है, यहाँ से आप नहा धो सकते हैं जो भी है अपने यूज़ में। और ये टोटियाँ अच्छी लगी हुई हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये रहा आपका वॉश बेसन, क्योंकि बाथरूम के हिसाब से आपका वॉश बेसन भी होना चाहिए, वो भी लगना चाहिए कि हाँ अच्छी चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि जगह के हिसाब से हमने छोटा दे दिया, ऐसा दे दिया, ये ऐसा होता। तो कमरे के हिसाब से सर हमने अपना वॉश बेसन भी बढ़िया बना रखा है, स्टाइल टोटियाँ लगी हुई हैं। इसमें भी हमने एक वेंटिलेशन का आपको दे रखा है। वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, खिड़की यहाँ से भी हमने निकाल रखी है कि आपको प्रॉपर कोई दिक्कत ना आए। एग्जॉस्ट भी अपना लगा सकते हैं, अपने तरीके से आप इस बाथरूम को यूज़ कर सकते हैं। और फॉल सीलिंग की हम बार बार बात कर रहे थे कि फॉल सीलिंग अच्छी होनी चाहिए। हमने बाथरूम में भी आपको जो है जो फॉल सीलिंग दे रखी है, वो फॉल सीलिंग यहाँ भी दे रखी है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, घर में सीलन आने लगती है बाथरूम की वजह से, तो हमने बाथरूम में आपको टाइल लगा के दे रखे हैं कि इससे आपके घर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये टाइल्स हैं, इससे आपके बाथरूम में सीलन आने की कोई समस्या नहीं है। अगर अब हम बात करें अपने दूसरे कमरे में ले चलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दूसरे कमरे में ये हमारा दूसरा बेडरूम है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये, अब ये देखिए इसका कॉम्बिनेशन देखिए कितना बढ़िया, कितना ज़बरदस्त, लाजवाब। बात करें अगर, ये देखिए सर दीवार है ये, इसमें हमने ना वॉलपेपर लगा रखा है। दरवाजे के साथ साथ मैचिंग देखिए सर आप, क्योंकि कोई अगर आए आपके घर में, मेहमान आए ना, तो उनको लगना चाहिए यार गजब का घर है भैया, कहाँ से लिया, कितने का लिया, क्या किया, उनको लगना चाहिए, फील होना चाहिए हाँ यार बढ़िया जगह आ गए, हमें भी ऐसे होना चाहिए, घर ऐसा हो कि लगे घर अच्छा है। तो ये टीवी पैनल है आपका, इसमें हमने पीवीसी भी लगा रखा है जिससे कोई दिक्कत नहीं। ये एक्चुअल में ना आपके लुक को बढ़ा देता है, शोभा। मैंने बोला ना कि जो दिखता है वो बिकता है। एक तरीके से अगर बात करें तो ये जो आपका लुक है ना, वो आपके कमरे को बढ़िया लुक देता है, स्टाइलिश लगता है। यहाँ पे आप टीवी लगाएं, ये देखिए लुक। अब यहाँ पे अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं। ये आपका स्पेस हो गया टीवी एरिया का। अगर बात करें इसमें भी आप यहाँ पे जो है विंडो एसी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे उस कमरे में था कि हमें सफोकेशन ना हो, बढ़िया वेंटिलेशन चाहिए, घर में उजाला आना चाहिए, तो आप देख रहे हैं अगर हवा चल रही है, हवा भी आपको बढ़िया हवा मिलेगी, यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ग्रिल अच्छी है, इसमें भी वॉलपेपर का सब कुछ हमने बना के दे रखा है। और तीसरी चीज़, इसका बेड आप देख रहे होंगे, इसका अलग लुक है। ये लुक आपको नॉर्मली हर एक जगह देखने को नहीं मिलता। इसको हम बढ़िया बनवाए हैं, कुशन्स इसमें अच्छे लगे हुए हैं। और बेड आप देख ही रहे हैं, जैसे वहाँ का बेड बढ़िया है, इसमें डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा लुक है इसका। और बेड के साथ साथ क्या होता है कि कुछ स्पेस जैसे खाली हो जाता है तो वो कम अच्छा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी एक पीवीसी का काम करा रखा है जो कि आपके बेड के जो है उसके डिज़ाइन को, उसके लुक को और ही अच्छा कर देता है। इसके साथ साथ मैंने बोला सर फॉल सीलिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इस कमरे की अगर बात करें तो आपको जो इसका डिज़ाइन है ना, आपको बहुत अच्छा डिज़ाइन मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि ये गोल है कि आपका जो पंखा चले ना, वो उस हिसाब से लगे कि मेरा ना पंखा उसी में चल रहा है, फीलिंग आए अच्छी वाली। तो यहाँ पे हमने इस हिसाब से आपका फॉल सीलिंग बना रखा है। और इस कमरे में फिर अब हम बात करते हैं स्पेस की, कपड़े रखने की या और भी सामान रखने की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे आपको एक अलमीरा भी दे देते हैं। इस अलमीरा में आप अपना सामान रख सकते हैं। ये स्लाइडिंग वाला है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कहीं क्या होता है कि सामान, अब हर एक कमरे में अगर हम ओपन वाला करते हैं, बेड लगा रहता है, दिक्कत होती है, सामान रखने में दिक्कत होती है। इसमें आपका स्पेस कम हो मतलब स्पेस ज़्यादा दिखने लगता है।
हमें कमरा अपना भरा भरा नहीं दिखता कि अरे मेरे पास सामान ज़्यादा हो गया, दिक्कत हो रही है। तो ये आपको हम बढ़िया अलमीरा आपको दे रहे हैं, जिसमें आप अपना सामान रखें, अपना कुछ भी कीमती सामान है जो भी है अपने हिसाब से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये प्लाई में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका सालों साल चलने वाला बढ़िया चीज़ है। अगर अब बात करते हैं कि बालकनी, कभी शाम को मन होता है चाय पीना है, बाहर खड़ा होना है, नज़ारा लेना है, अच्छा मौसम कैसा है कैसा नहीं है, तो उसके लिए हम आपको ना बढ़िया बालकनी, देखिए हवा चल रही है, शायद आपको लग भी रहा होगा कि हाँ मस्त हवा चल रही है, शाम का मौसम है, बढ़िया हवा चल रही है, हम भी मज़े ले रहे हैं बालकनी में खड़े होकर। तो आप ये बालकनी देखिए, बालकनी का स्पेस अच्छा है, आप यहाँ पे चेयर लगा के बैठ सकते हैं। अब बारिश वारिश का मौसम होता है, गर्मी, कभी पकौड़ी उकौड़ी खाने का मन करता है, चाय पीने का मन करता है, तो आप बढ़िया कुर्सी लगाएं, बैठें और अपना आनंद लें। और बात करते हैं अगर अब वॉशिंग मशीन की, क्या होता है कि कभी कभी हम अपने कमरे में, अपने वॉशरूम में या बाथरूम में हम मशीन नहीं लगाना चाहते। रीज़न क्या है कि हम कपड़े धुलते हैं, हम सोचते हैं हमारा कपड़ा अच्छे से सूख जाए, तो ये हम आपको वॉशिंग एरिया भी देते हैं बालकनी के साथ। आप यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं, ये टोटी दी गई हुई है, यहाँ पे अपना आप वॉशिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर कपड़े वगैरह, ये इसमें एक रेलिंग जो लगी हुई है, एसएस की रेलिंग लगी हुई है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये लॉन्ग टाइम चीज़ें होती हैं, हम वो चीज़ आपको करके दे रहे हैं जो कि आपको आने वाले समय के लिए कोई दिक्कत ना हो। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने तीसरे बेडरूम की तरफ। अब हम हॉल से निकलते, क्योंकि कभी हमारे यहाँ मेहमान आ जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो हम उनको कमरे में नहीं ले जा सकते कि वो हमारे यहाँ घर में आप, तो उसके लिए हम आपको एक कॉमन वॉशरूम देते हैं जो कि हॉल से टच में है, और हमारे दूसरे कमरे से, तीसरे कमरे से इंटर करने से पहले हम आपको के कॉमन वॉशरूम में ले चलते हैं। ये आपका वॉशिंग एरिया हो गया, ये आपका टाइल्स लगी हुई हैं, गीज़र का ये पॉइंट दे रखा है हमने, आप यहाँ पे गीज़र वगैरह लगा सकते हैं। और ये आपकी सीट हो गई, और ये आपका शॉवर हो गया। और यहाँ पे भी आपको लुक अगर देखें तो आप अपना बाथरूम देख सकते हैं, फील होगा कि बढ़िया बाथरूम बना हुआ है। और अब आपको हम ले चलते हैं आपको तीसरे कमरे में। ये तीसरा कमरा है। अब यहाँ की बात करें तो सर आप देखें क्या कॉम्बिनेशन है कमरे का। इसकी अगर आप फॉल सीलिंग की बात करें ना, ज़बरदस्त फॉल सीलिंग आप सर देख सकते हैं, बढ़िया लाइटिंग के साथ, क्या लुक, क्या बढ़िया डिज़ाइन देता हुआ कि हाँ लग रहा है कि बढ़िया बना हुआ है। और अगर बात करें अब हम कमरे में आने के बाद, मैंने बोला वॉलपेपर लगा हुआ है। और बेड की बात करें, हमने दिखाया कि तीनों कमरे के बेड अलग अलग लुक के हैं, क्योंकि हम एक ही चीज़ देखते हैं तो बार बार वही फीलिंग आती है, तो कुछ चीज़ें हटके होनी चाहिए। तो इस कमरे का भी बेड आपको अलग लुक में ही दिखता है। यहाँ पे भी हम आपको ये काम करके दे रहे हैं पीवीसी का, आप देख सकते हैं लाइटिंग अच्छी लगी हुई है कि लाइटिंग आपको रात में अगर बड़ी लाइट जलाने का मन नहीं है, आप नॉर्मली लाइट जला सकते हैं। और अब बात करें कमरे की, तो आप कमरे का साइज़ देख सकते हैं, कम से कम 12 बाई 12 के कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं आपको। और इसमें भी, इस कमरे में हमने टीवी पैनल नहीं दे रखा है, लेकिन इस कमरे के साथ हम आपको स्टाइलिश एक डिज़ाइन बना के दे रहे हैं, जहाँ पे आप अपने कमरे को अच्छे से सजा सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको डेकोरेटिव सामान आइटम लगाने हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस कमरे में एसी, आपको हम स्प्लिट एसी का स्पेस भी दे रहे हैं। रीज़न क्या है कि इसमें हर एक कमरे में खिड़की नहीं दी जा सकती, इसमें हम आपको स्प्लिट एसी का ऑप्शन है, आप इसमें स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। हाँ, इसमें भी एक चीज़ है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, वेंटिलेशन बढ़िया हो प्रॉपर, उसके लिए भी हम आपको एक प्रॉपर खिड़की दे रहे हैं जहाँ से आपको वेंटिलेशन अच्छा मिलता रहे। तो ये रहा हमारा फ्लैट जो आपके लिए हम लेके आए थे। ज़बरदस्त फ्लोर, बहुत बढ़िया फ्लोर आप लोगों के लिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस फ्लोर को आप एक बार आके